हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स। देखिए आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 नंबर के 5 क्वेश्चन लूंगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो पहले ही बोर्ड एग्जामिनेशन कई बार आ चुके, कई बार पूछे जा चुके और आने वाले एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरी वीडियो का बिना स्किप किए देखिए। स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप 5 क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए साइन थीटा माइनस 2 कोस साइन टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 कोस टू द पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा इट विल बी इक्वल टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस टू द पावर 3 थीटा माइनस कोस थीटा। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं न्यूमरेटर में। देखिए साइन थीटा कॉमन है, ठीक है, क्या बचेगा, साइन थीटा बाहर ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोस थीटा है। देखिए कोस थीटा कॉमन है, कोस थीटा को बाहर कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या बचेगा, यहां पे 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। हमें न्यूमरेटर को टच नहीं करना है, न्यूमरेटर को ऐसी चीज छोड़ दीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ठीक है। देखिए यहां पे कोस स्क्वायर थीटा, देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में 2 और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने वैल्यू, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, देखिए साइन थीटा, यहां पे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए माय डियर स्टूडेंट कोस थीटा, 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 1। देखिए 2 माइनस 1 दैट इज 1 साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। यहां पे देखो 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और ये किसके आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट इज tan थीटा। और यही राइट हैंड साइड है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखिए क्यू और पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेडी माइनस स्टूडेंट, क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले। देखिए क्या है क्यू की वैल्यू, सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। और यहां पर देखिए पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर और माइनस 1। देखिए माइनस स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली और देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे ना, इसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया। और देखिए यहां पे माय डियर स्टूडेंट देखिए साइन इस एलसीएम को सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए साइन थीटा आ गया, ठीक है। और फिर इसको इससे भी डिवाइड कर दीजिए, इसके डिनोमिनेटर से कोस थीटा, तो कोस थीटा यहां पे ले लीजिए, हालांकि दोनों डिफरेंट है। इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और कोस को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। और ये आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा
इंटू कोस थीटा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और यहां पे क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास जो आ गया 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आ गया ना। और साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू पी के, 2p आ गया। देख लीजिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी। हमें क्या प्रूव करना था, 2p राइट हैंड साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करा दूंगा 5 क्वेश्चन के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका। उठा करके देख लेना अपना सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के। देखिए माय डियर स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू 1/√3। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू लेते हैं हम लोग बाय द गिवन कंडीशन। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा और इट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट इसको ब्रेक करेंगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 है तो बेटर इनको दोनों को ब्रेक कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा और विल बी इक्वल टू 4। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है ना, 3 को बाहर कर लीजिए। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 4। देखिए माय डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हम लोग यूज कर लेते हैं यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। आइडेंटिटी मैंने बताया ना 5 क्वेश्चन में पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करा दूंगा। माय डियर स्टूडेंट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहां पे 1 माय डियर स्टूडेंट इट्स वैल्यू इज 1 और इट इक्वल टू 4। देखिए क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 4 और माइनस 3 और इट विल बी इक्वल टू 1। देखिए यहां पे क्या आ गया, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/4 और माय डियर स्टूडेंट यहां पे देख लीजिए साइन थीटा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। और देखिए क्या होगा यहां पे साइन थीटा माय डियर स्टूडेंट 1/2 और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। देखिए यहां पर लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। देखिए दोनों साइन है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा विल बी 30 डिग्री, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गया, मैं तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी ना, tan थीटा माय डियर स्टूडेंट थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/√3, इट विल बी इक्वल टू 1/√3। और माय डियर स्टूडेंट यही तो वैल्यू निकालनी थी हमको, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जरा ध्यान से देखना। फिगर दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया हुआ इन द गिवन फिगर XYZ, ABC की जगह XYZ दे दिया। देखिए XYZ इज ए ट्रायंगल और माय डियर स्टूडेंट देखिए एंगल XZY 30 डिग्री है और माय डियर स्टूडेंट XY दैट इज 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, देखो एक तो YZ निकालना है, YZ तो देखिए ये हो गया ना, ये YZ है और एक क्या निकालना है ZX, हाइपोटेन्यूज निकालना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। सबसे पहले देखिए हमेशा याद रखिए tan 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री। देखिए एंगल एक्यूट एंगल है ना, यही लेना है। इस 30 डिग्री देखो एंगल Y क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हमारे डियर स्टूडेंट ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। और tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है XY अपॉन बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट YZ। देखिए यहां पे XY कितना है 6/YZ। देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 विल बी इक्वल टू 6/YZ, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा YZ 6 इंटू √3 यानी कि YZ की जो वैल्यू आ गई 6√3 आ गई सेंटीमीटर, ठीक है ना। YZ इज इक्वल टू 6√3 आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब सेकंड केस देखिए यहां पर सेकंड केस निकालते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए हमारे ZX की वैल्यू निकालनी है और ZX में क्या करेंगे
देखिए ये तो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 6√3 आ गई, देखिए ठीक है। अब ले लेते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या हो जाएगा, YZ अपॉन ZX। ZX भी तो चाहिए हमको, YZ की वैल्यू कितनी है, 6√3। 6√3 है ना। और माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखिए ZX कितना होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ZX की। cos 30 डिग्री माय डियर स्टूडेंट √3/2, टेबल तो याद होनी चाहिए ना, √3/2। √3/2 मैं यहां रख देता हूं, और इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए 6√3 अपॉन ZX। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्लोज मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए यहां पर √3 ZX और विल बी इक्वल टू देखिए 12√3, ठीक है। और यहां पर देखिए ZX की वैल्यू देखिए हमारे स्टूडेंट, इसको √3 से डिवाइड कर देता हूं, यह आ जाएगा दैट इज 12√3, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देता हूं 12√3 को, 12√3 डिवाइडेड बाई √3, माय डियर स्टूडेंट कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ZX की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, माय डियर स्टूडेंट। YZ आ गया 6√3 और ZX कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का में कई बार आ चुका माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन के साथ देखना। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। CBSE 2020 में भी पूछा गया, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जा चुका। चलिए हमारे स्टूडेंट इसको लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए। sin थीटा प्लस cos थीटा विल बी इक्वल टू √3, ठीक है। देखिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, देखिए दोनों साइड का स्क्वायर क्या है हमारे स्क्वायर, और यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और माय डियर स्टूडेंट √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा विल बी इक्वल टू √3। अब देखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा विल बी इक्वल टू 2, और sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, sin थीटा इंटू cos थीटा 2/2 दैट विल बी इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट इसको यूज करेंगे हम लोग, ओके। sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू चाहिए, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, इसको sin थीटा cos थीटा में चेंज करेंगे, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस cot थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए sin थीटा cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड कर दो, cos थीटा को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ओके। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1 अपॉन, और माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 sin थीटा cos थीटा भी तो 1 के इक्वल है ना, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई दैट इज 1, और माय डियर स्टूडेंट यही तो वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट, ओके। tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, लेकिन यहां पे कहां से इसको यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 3-3 नंबर में कई बार आ चुके हैं, रिवीजन होना चाहिए। और माय डियर स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते रहिए, एक चैप्टर रिवाइज करूंगा, 5 क्वेश्चन लूंगा, और एक चैप्टर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दूंगा, ओके। लेकिन
रिवीजन कैसे मिलेगा? वो तो तभी मिलेगा यदि मेरे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, लेकिन बिना स्किप के ही वीडियो देखनी है, तभी जाकर के आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा।